यूपी पुलिस के कारनामों से तो आप वाकिफ होंगे। कभी मुंह से ठाए ठाए करते हुए नजर आती है तो कभी एनकाउंटर की झूठी साजिश रचते हुए दिख जाती है। और ऐसा ही कुछ मामला एक बार फिर सामने आया है। इस बार यूपी पुलिस ने जज साहिबा को ही अपराधी बना दिया। हद तो तब हो गई जब भरी अदालत में जज साहिबा के सामने ही कहने लगे कि मैडम हम तो छापा मारने गए थे, लेकिन वो महिला अपराधी तो घर में थी ही नहीं। चलिए पुलिस किस कारनामे की पूरी कहानी जानते हैं। नमस्ते, मेरा नाम प्रिंस और आप देख रहे हैं इन खबर। उत्तर प्रदेश की एक अदालत में 23 मार्च को सुनवाई चल रही थी। यह सुनवाई चोरी से जुड़े एक मामले को लेकर हो रही थी। इसी मामले से जुड़े अपराध में राजकुमार उर्फ पप्पू नाम का एक अभियुक्त फरार चल रहा था और इसी के चलते अदालत ने सीआरपीसी की धारा 82 के तहत एक आदेश जारी किया, यानी आरोपी को अदालत में हाजिर होने का फरमान सुनाया गया सार्वजनिक रूप से और चेतावनी भी दी गई। अब अपराधी को जज साहब के सामने पेश करने का काम पुलिस वालों का था, जिसके बाद इस आदेश को संबंधित थाने में भेजा गया। लेकिन यहीं से कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। होता यूं है कि पुलिस थाने में जब ये आदेश पहुंचता है तो थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर बनवारी लाल इस आदेश को संज्ञान में लेते हैं, लेकिन सब इंस्पेक्टर साहब यहीं पर एक गलती कर देते हैं जब वह इस उद्घोषणा को गलती से गैर जमानती वारंट समझ लेते हैं और आदेश में जहां आरोपी का नाम होना चाहिए था वहां उन्होंने आदेश जारी करने वाली मजिस्ट्रेट का नाम लिख देते हैं, नगमा खान। इसके बाद पुलिस आरोपी की तलाश शुरू करती है। पुलिस टीम जब आरोपी नगमा खान की तलाश में उनके बताए पते पर पहुंची तो उन्हें वहां पर कोई नहीं मिला। इसके बाद सब इंस्पेक्टर अदालत पहुंचे और मजिस्ट्रेट के सामने ही खड़े होकर कहा कि हमने नगमा खान की तलाश की लेकिन वहां कोई नहीं मिला, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जैसे ही भरी अदालत में सब इंस्पेक्टर बनवारी लाल ये बात कही तो यह सुनते ही कोर्ट में मौजूद सभी लोग हक्के बक्के रह गए, क्योंकि नगमा खान खुद सामने बैठी थी और इस पूरी कार्रवाई की अध्यक्षता कर रही थी। इस घटना के बाद मजिस्ट्रेट ने इस भारी चूक के लिए पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने टिप्पणी करते हुए कहा कि यह अत्यंत विचित्र स्थिति है। ऐसा प्रतीत होता है कि संबंधित पुलिस अधिकारी को आदेश की प्रकृति और प्रक्रिया की कोई भी समझ नहीं है। मजिस्ट्रेट ने आगे कहा कि अधिकारी को सीआरपीसी की धारा 82 के अंतर्गत जारी आदेश का पालन करना था, लेकिन उन्होंने बिना पढ़े बिना समझे आदेश की गलत व्याख्या कर दी। आपको बता दें कि भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि सीआरपीसी की धारा 82 तब लागू होती है जब कोई अभियुक्त बार बार समन के बावजूद अदालत में हाजिर नहीं होता और फरार हो जाता है। ऐसे में अदालत उसे भगोड़ा घोषित करते हुए सार्वजनिक उद्घोषणा जारी करती है ताकि आरोपी स्वयं सामने आए। यदि इसके बाद भी वह पेश नहीं होता तो उसकी गिरफ्तारी और संपत्ति जब्त की प्रक्रिया शुरू होती है। इस घटना ने एक बार फिर से ये सवाल खड़े कर दिए हैं कि क्या पुलिस कर्मियों को पर्याप्त कानूनी प्रशिक्षण दिया जा रहा है? क्या हमारे सिस्टम में आदेशों की सत्यता जांचने की कोई ठोस व्यवस्था है? एक छोटी सी लापरवाही से पूरी व्यवस्था का मजाक बन रहा है, जहां न्याय देने वाले मजिस्ट्रेट को ही आरोपी बना दिया जाता है। हालांकि इस पूरी खबर को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। धन्यवाद।